अगर झामरे जी जुड़ गए हैं तो कुछ आकुप्रेशर के बारे में अगर बता सकते तो बताए, या तो फिर सभी जन जिनको अपना अनुभव शेयर करना है वो अब हाथ हाथ खड़ा करे। बडोले है क्या? बडोले, बडोले, उनको अपना अनुभव शेयर करना था। देख रही हूँ उनका। नहीं, शायद से आज चोकुरे नहीं जुड़ी। चोकुरे चोकुरे सेहेकी सेहेकी सेहेकी, जोनर जोनर जोनर, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। साधना जारी रखे और अनुभव करने वाले अनुभव शेयर करते रहे। नहीं है अंकल, वो लिस्ट में नहीं है, आज शायद से ज्वाइन नहीं हुई वो। अच्छा, कोई बात नहीं। झामरे जी ज्वाइन हो गए क्या? नहीं, विद्या मैडम ज्वाइन हुए हैं, झामरे सर नहीं हुए। विद्या मैडम को अनम्यूट करते हैं। मन को एकाग्र करते रहे, मूलाधार से गहरे लंबे सांस भरे आज्ञा चक्र तक, आज्ञा चक्र से सामने से सांस छोड़े मूलाधार चक्र तक। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, अनुभव करते रहे। ब्रह्मांड से एक दिव्य पिरामिड नीचे उतर रहा है और रेनबो कलर की प्रकाश से हमारे शरीर तथा मन को भर रहा है। हम शुद्ध पवित्र हो रहे हैं। किसी को अगर एक्सपीरियंस शेयर करना है तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं आप, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ फिर। अगर कोई नहीं बोलते तो चित्रा दीदी अपना अनुभव शेयर करें। मेरा अनुभव ऐसा है कि अभी नैतिक का ये हुआ है, और उसके बाद अश्विनी ताई का भी जैसे हो रहा था ना, तो फिर मैं स्ट्रांगली जब भी मैं कनेक्ट हो रही थी वो ईश्वरीय एनर्जी से, तो मेरे मन में ऐसे ही स्ट्रांगली आ रहा था कि उनके लिए फॉरगिवनेस करना बहुत जरूरी है। जब जब भी मैं उनके साथ उनके लिए कनेक्ट हो रही थी, उनके लिए रेकी कर रही थी, तो स्ट्रांगली मुझे यही एनर्जी सिखा रही थी कि उनके लिए उनकी तरफ से मुझे फॉरगिवनेस करना पड़ेगा। तो फिर मैंने एक 8 दिन कंटिन्यूअस उनके लिए जब भी मुझे टाइम मिलता था ना, तो मैं फॉरगिवनेस मेडिटेशन करती थी। जैसे कि मैं उनकी जगह पे हूँ और मेरे लाइफ में जो भी मेरे कर्म हुए हैं या फिर मेरे हाथ से गलतियां हुए हैं, अच्छी बात हुई, जो भी हुए, उसके लिए अगर मैंने किसी को दुखाया है, तो उस स्टेज पे मुझे यही लगता था कि उनके लिए मुझे माफी मांगनी चाहिए, और मैं कंटिन्यूअस 8-10 दिन से उनके लिए वो करती थी। तो मुझे एक ऐसे रियलाइज हुआ कि मैं उनको अच्छे से रेकी दे पा रही थी, और वो भी अच्छे से कनेक्ट हो रहे थे। यही मेरा एक अनुभव था 8-10 दिन से। थैंक यू। आर्ग्यू करना मना। हे ईश्वर पिता, जी। मेरे हाथ से जो भी दूषित कर्म हुए, बुरे कर्म हुए, मैंने किसी को दुखाया, हे ईश्वर पिता मुझे माफ कर दे। और मैंने अगर किसी को दुखाया तो उसको भी माफी मांगना कि मुझे माफ कर दे भाई, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। और फिर ईश्वर पिता से बोलना, हे ईश्वर पिता, मुझे तकलीफ देने वाले या मेरे बारे में बुरा करने वाले जो भी कोई है उनको आप माफ कर दे और उनको खुश कर दे, उनको खुशियों से भर दे। ऐसा भी हम कर सकते। चित्रा दीदी ठीक है? जी जी अंकल। तभी वो हाँ, नैतिक के लिए फिर मैं उनके जो नेक्स्ट जर्नी उनका जो स्टार्ट हुआ है, उनके लिए थोड़ा सा मुझे रिलैक्स हुआ कि उन नैतिक के लिए कुछ तो भी कर पाए हम।
तो ऐसा अनुभव था अंकल मेरा। अच्छा, जी। अभी अपनी अश्विनी दीदी के लिए भी हम कर सकते हैं। तो अश्विनी दीदी के लिए आप फॉरगिवनेस करें। चित्रा दीदी हाँ संकल्प करें, अच्छी तरह से लाउडली बोले। हाँ चोकुरे चोकुरे चोकुरे, फायर ड्रैगन फायर ड्रैगन फायर ड्रैगन, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। काका आप करेंगे क्या संकल्प? शायद से मैं से लाउडली हे नहीं बोल पाऊंगी। हे ईश्वर पिता, मेरा शरीर नहीं है, अश्विनी का शरीर है। मैं नहीं हूँ, अश्विनी से पूर्ण रूप से एकाग्र हो गया हूँ। मेरे हाथ से जो भी बुरे कर्म इस जन्म में या पूर्व जन्म में हुए हैं, हे ईश्वर पिता मुझे माफ कर दे। मैंने किसी को दुखाया, किसी का मेरे हाथ से जाने अनजाने में बुरा हुआ, हे ईश्वर पिता मुझे माफ कर दे। मैंने जिस किसी को दुखाया होगा, आप सभी मुझे माफ कर दे, सभी मुझे माफ कर दे। हे ईश्वर पिता हम बच्चों को माफ कर दे। अब सभी जन अश्विनी के लिए उनके मूलाधार चक्र को विशेष रूप से एनर्जी करे। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सेहे की सेहे की सेहे की, झोनर झोनर झोनर, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। महसूस करे उनका पेल्विक गर्डल पूर्णतः हेल्दी हो गया। पेल्विक गर्डल में जो भी हड्डियां टूटी थी वो फिर से जुड़ गई है और वो पूर्णतः हेल्दी हो गई। वो ठीक ढंग से चल सकती है, ठीक ढंग से दौड़ सकती है, सभी काम सुचारू रूप से कर सकती है। महसूस करे उसके पेल्विक बोन पूर्ण रीति, पेल्विक गर्डल पूर्ण रीति हेल्दी हो गया, उसका पिन बोन हेल्दी हो गया, उसकी वर्टिब्रल कॉलम पूर्णतः हेल्दी हो गई। वर्टिब्रल कॉलम से जो भी मज्जा रज्जु निकलती है उसके ऊपर कहीं भी दबाव नहीं है, वो पूर्णतः हेल्दी है और उनका दर्द पूर्णतः ठीक हो गया। महसूस करे आपके हाथों से दिव्य ऊर्जा बह रही है और अश्विनी का तेजो वलय पूर्णतः ठीक हो गया है। उनका शरीर पूर्णतः ठीक हो गया है। लम वम रम यम हम हम ओम सत्यम ओ। ईश्वर पिता को अपने हाथ नहीं है, इसलिए हम बच्चों के द्वारा वो अश्विनी को ठीक कर रहे हैं।
काका, एक हाँ 10 मिनट का मैंने मेडिटेशन भी बनाया था, तो अगर चाहे तो वो शेयर कर सकते हैं हम फॉरगिवनेस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो बनाओ बेटा, वो शुरू करो। बनाया है हाँ शुरू करो बेटा। इसका। चुकुरे चुकुरे चुकुरे, शुरू करो बेटा। हाँ। बहुत आनंद आ रहा है ये, हम सभी देवता बनने वाले। हरिओम सबको। अपने गुरु को नमन करते हुए आज मैं माफ़ी मेडिटेशन को स्टार्ट करती हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का विषय इतना शक्तिशाली है कि जिसकी नियमित साधना से हम अपने लक्ष्य तक सहज ही पहुंच जाएंगे। हर व्यक्ति इस दुनिया में आया है, सांसारिक सुखों का अनुभव कर रहा है, सुख दुख के चक्रों को पार कर रहा है और अंत में हमें सभी को यही समझ मिलती है कि मोक्ष प्राप्ति ही अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष यानी क्या? मोक्ष यानी उस ईश्वर में विलीन हो जाना, उस सुख शांति समाधान समृद्धि पर पूर्णत्व, उस स्टेज पे विलीन हो जाना। जैसे मनुष्य को नकारात्मक भाव रहते हैं, दुख, नफरत, क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ देखना, इन सभी नकारात्मक भाव से हमारे शारीरिक मानसिक व्याधियों को हम आमंत्रित करते हैं, हम ग्रसित हो जाते हैं और ईश्वरीय गुणों से दूर हो जाते हैं। वही व्यक्ति अगर प्रेम, प्रशंसा, दूसरों के प्रति आदर, सम्मान, खुद के प्रति प्यार, आदर, कलात्मकता, दूसरों के सुख में खुद को सुखी मानना, ईश्वर के प्रति विश्वास रखना, निस्वार्थ सेवा, धन्यवाद के भाव रखेगा, क्षमा भाव रखेगा, जाने दो भाव रखेगा, यह सकारात्मक भाव अगर हम रखते हैं तो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हमें फिर से प्रदान हो सकता है। हमें ईश्वरीय गुणों में खुद को विलीन करना है और उसको करने के लिए हमें फॉरगिवनेस मेडिटेशन, हमें माफी ध्यान बहुत ही मदद करता है। अध्यात्म हमें बताता है कि हमारे जीवन के सभी दुखों का कारण हमारे कर्म है, फिर वह इस जन्म के हो या पिछले जन्म के कर्म हो। हमारे भाव विचार ही हमें दुख देते हैं। तो चलो आज समाधान पूरे मन के साथ करते हैं और सभी दुखों से मुक्त होकर एक शांतमय जीवन हम जीते हैं। क्षमा प्रार्थना में इतनी शक्ति है, अगर व्यक्ति पूरे मन से, आत्मा से और लगन से ईश्वर से माफी मांगता है और यह प्रार्थना करता है तो उसके मेरिडियंस जो रहते हैं, सभी चक्रों में जो भी ब्लॉकेजेस रहते हैं वो दूर हो जाते हैं और वह व्यक्ति ईश्वरीय शक्ति से भर जाता है और ईश्वरीय आशीर्वाद सदा उसके साथ बना रहता है। तो चलिए हम प्रार्थना को शुरुआत करते हैं। आंखें बंद करें, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लगाएं। 3 बार हम दीर्घ श्वसन करेंगे। 1 इनहेल, श्वासों को अंदर ले। एक्सहेल, श्वासों को धीरे धीरे बाहर छोड़े। फिर से एक बार इनहेल, धीरे धीरे श्वासों को अंदर ले। एक्सहेल, श्वासों को धीरे धीरे बाहर छोड़े। अंत में फिर से एक बार इनहेल, श्वासों को धीरे धीरे अंदर ले। एक्सहेल, श्वासों को धीरे धीरे बाहर छोड़े। अभी पूरा ध्यान यहाँ सुनाई देने वाली सभी इंस्ट्रक्शन पर दे और अपने जीवन में इसी सभी जो हम इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं उसको साझा करके पूरे मन से माफी मांगे। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी समस्या में हम फंस जाते हैं जिसका कोई समाधान नहीं सूझता। सभी प्रयास करने के बाद भी हम असफल हो जाते हैं, दुखी रहते हैं, शारीरिक मानसिक पीड़ा रहती है और इसके लिए अपने कार्मिक अकाउंट ही होते हैं और पीड़ा हम भुगतते रहते हैं। इन कर्मों की सजा
इस पीड़ा से हमें मुक्त करने के लिए ईश्वर ही हमें मदद कर सकती है। एनर्जी के उस अस्तित्व के आगे हमें प्रार्थना करनी है। सबसे बेहतर मार्ग यही है कि हम उस ईश्वर को, इस एनर्जी को माफ़ी मांगे और अभी सब भी जितने भी हमने कर्म किए, बुरे कर्म किए, उससे माफ़ी मांग के इस सब से मुक्त हो जाए। तो यही माफ़ी प्रार्थना सबके लिए हम करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हे मेरे गुरुदेव, ईश्वर, मेरे परमात्मा, हम आपके सामने नतमस्तक होते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सबको हमारे बुरे कर्मों के लिए माफ़ी दे और इस कर्म बंधन से मुक्ति दे। अभी हर एक व्यक्ति अपने मन में जो भी कर्म आपके जीवन में आपने किए हैं, जो लगता है कि वो बुरे कर्म थे, उसको याद करके भगवान को मन से माफ़ी मांगिए। 1 मिनट खुद के लिए टाइम लीजिए और जो भी कर्म आपने बुरे कर्म किए हैं उसके लिए भगवान से मन से माफ़ी मांगिए और खुद को माफ़ कर दे। हे ईश्वर, जाने अनजाने में मुझसे कोई ऐसे कर्म हो गए हैं जिसके कारण मेरा परिवार वाले सभी दुख झेल रहे हैं, उन सबके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। हम सब माफ़ी मांगते हैं। हे ईश्वर, मैंने मन से, वचन से, कर्म से जो भी बुरे कर्म किए हैं उसके लिए मन से माफ़ी मांगता हूँ। कृपया हमें माफ़ कर दो। अगर कुछ याद आ रहा है अभी आपको, तो उस बुरे कर्म के लिए ईश्वर से मन से माफ़ी मांग लीजिए। तो चलो अभी हम हमारी जो सृष्टि है, अपनी माँ प्रकृति है, हमारी जो मदर नेचर है, उसको हम मन से माफ़ी मांगेंगे। हे माँ प्रकृति, तुमने हमें जीवन दिया, भरपूर मात्रा में जल, वायु, आकाश, अग्नि प्रदान की, इस शरीर को इस पंच महाभूतों से बनाया। और माँ प्रकृति, आपके साथ तालमेल रखकर कैसे हम इस शरीर को स्वस्थ रख पाए, यह सबका भी ध्यान जन्मता ही आपने हमें दिया। पर हमारी नादानी देखिए, अज्ञानता के कारण हमने आपका बहुत ही अनादर किया। विकास करना, जीवन को संसाधनों से पूरा करना, यह उद्देश्य रखकर हम बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते गए, पेड़ काटते रहे, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर वातावरण की हवा प्रदूषित की, जल प्रदूषित किया, वातावरण में बहुत उष्णता बढ़ गई। इन सब के पीछे हमारी अज्ञानता ही है, बेफिक्री है, हमारे ही गलत कर्म है। इस सब के लिए हे पृथ्वी माता, हे मदर नेचर, प्रकृति माता, हमें कृपा करके माफ कर दो और हम सबको शक्ति दो कि इस सृष्टि को हरी भरी रखे और खुशहाल रखे। हर व्यक्ति को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिले, हर व्यक्ति स्वस्थ जीवन जिए, भरपूर स्वच्छ पानी मिले, नैसर्गिक आहार मिले, प्रॉपर सनलाइट मिले, पेड़ों की छांव में एक स्वस्थ जीवन लाइफ हम सबको मिले। यही हमें शक्ति दीजिए। हे प्रकृति माता, हमसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुई है उसके लिए हम मन से आपसे माफ़ी मांगते हैं। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। अभी 1 मिनट आप सब लोग जो भी हमने गलतियां की है प्रकृति की तरफ, उसको याद कीजिए। जो भी आपको याद आ रहा है वो याद करके प्रकृति माँ को हमें मन से माफ़ी मांगनी है। अभी हम अपने मन के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगेंगे। हे ईश्वर, तूने हमें सबसे अच्छा मित्र दिया जिसके साथ हम हमेशा रहते हैं। वह सुख दुख में हमारे साथ रहता है। उसको अच्छी ट्रेनिंग देकर हम आपके पास पहुंच सकते हैं। वह एक अच्छा साथी है। वह जो हमारे जीवन की वाहन यात्रा को चलाता है। हमें बस उसको अच्छा रास्ता दिखाना था, परंतु इस मोह माया के जाल में फंसकर द्वेष, नफरत, ईर्ष्या, लालच, घृणा, स्वार्थ यह भावना रखकर अपने ही मित्र को हमने दुश्मन बना लिया है। उसके लिए हम सबको माफ कर दो ईश्वर। अपने मन को अच्छे संस्कार देकर सबके लिए अच्छी भावना रखना, सबका भला हो यह सोचना, सबके प्रति प्यार रखना,
मेरा भी लाभ हो, दूसरों का भी लाभ मेरे साथ हो, यह विचार भाव रखना, निस्वार्थ मदद करने का भाव रखना, मन से साफ रहना, यही गुण रखकर जीवन का लक्ष्य हम पा सकते हैं। यह कितना बड़ा ज्ञान आपने हमें दे दिया था। यही गुण रखकर जीवन का लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते, यह भी आपने हमें सिखाया। पर देखिए, पर हम ही मूर्ख अज्ञानी लोग इस विषय का महत्व नहीं समझ पाए और जीवन में दुख भुगत रहे हैं। इस सभी अज्ञानता के लिए हम सबको माफ कर दीजिए ईश्वर। हम सब मन से आपको माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए ईश्वर। हमारे मन के जो भी नकारात्मक भाव है उसको सकारात्मक भावों में परिवर्तित करने की शक्ति हमें दो ईश्वर। हम सबको आज तक अगर हमने किसी का दिल दुखाया है, अपमान किया है, किसी को नीचा दिखाने के लिए खुद को ऊंचा दिखाया और किसी को नीचा दिखाया है, किसी को खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान किया अगर होगा, किसी को खुद के स्वार्थ के लिए किसी का पैसा ऐंठा होगा, अपने ही फैमिली के लोगों के साथ ईर्ष्या की, नफरत की, अपने माँ बाप से अच्छा व्यवहार अगर नहीं किया होगा, अपने जो भी रिश्तेदार हैं, भाई हो, बहन हो, सास ससुर, पति पत्नी, ननद जेठानी, मासी, फ्रेंड्स, ऑफिस कलीग, हर एक रिश्ता जो भी हमारे इर्द गिर्द है, उनको जाने अनजाने में अगर हमने दुखाया होगा तो हमें माफ कर दो ईश्वर। हर व्यक्ति में तुम्हारा अंश है, तुम्हारा रूप है, तुम्हारा अंश है, यह हम भूल गए थे। उनको दुखाना मतलब हमें हमारे ईश्वर को दुखाना हो गया है, यह हम भूल गए थे। उनको दुखाना मतलब मेरे ईश्वर को दुखा रहे हैं, यह भूल हमने कर दी है। ईश्वर, इस भूल के लिए कृपा करके हमें माफ कर दीजिए और हमें इतनी शक्ति दे कि कोई कैसा भी व्यवहार हमारे साथ करे, हम उनमें आपका अंश देखें और खुद को शांत स्वरूप रखें। तुम हो करता, तुम ही करविता, यह ज्ञान हमेशा हमारे अंदर बना रहे। अब आप हर एक व्यक्ति 1 मिनट अपने जीवन में जो भी घटना व्यक्ति याद आ रहा है जिससे आपको मन से माफी मांगनी है, उसको याद करें और हाथ जोड़कर उससे माफी मांग लीजिए। हर व्यक्ति वो जो जीवन में है, जीवित है, नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको खाली होना है। उस व्यक्ति को विजुलाइज करें और माफी मांग ले। आपके अपराध के लिए अगर आपको रोना आता है तो भी मन हल्का कर सकते हैं और ईश्वर को अपने सभी कर्मों के लिए क्षमा मांगते रहे। यही भाव हमें मुक्ति की तरफ लेकर जाता है। अभी हम ईश्वर से खुद के लिए माफी मांगते हैं। हे ईश्वर, आपने हमें इस आत्मा के रूप में जीवन दान दिया है, जो कि वह बहुत ही पवित्र, प्रेम, आनंद, मौन, शांतता, पूर्णत्व के रूप में परिपूर्ण रहता है। हमारा अस्तित्व पूर्ण है। यह ज्ञान आपने हमें हमेशा दिया, पर हमारी अज्ञानता देखिए कि हम वो नहीं समझ पाए। इस अज्ञान, लोभ, माया, स्वार्थ के कारण असली खुशी क्या है, असली संपत्ति क्या है, हम नहीं समझ पाए। झूठी खुशी, झूठा बंगला, गाड़ी, इस मोह में हम रहे। वो सब चीजें ही आपने ही दिए हैं, पर उसकी कीमत हमने नहीं की और असली खुशी क्या है वो समझ नहीं पाए। उसके आगे भी जाना है, यह हम समझ नहीं पाए। उसके लिए हम मन से आपको माफी मांगते हैं और जो भी इस जीवन में आपने हमें दिया है उसका बहुत आदर करके और जीवन में सकारात्मक विचारों के साथ सबका भला हो और मेरा भी भला हो, इस भावना के साथ आगे हमें बढ़ने की शक्ति दो ईश्वर। अगर हमने खुद को जाने अनजाने में खुद का अपमान किया है, खुद का रिस्पेक्ट नहीं किया है, खुद को कम समझा है, क्योंकि हमारे अंदर भी तुम्हारा अस्तित्व है, तो
तो हम अब खुद को तकलीफ देना मीन्स हमारे ईश्वर को तकलीफ देना, यह ज्ञान हम भूल गए थे और जाने अनजाने में हमने खुद को भी बहुत बहुत दुख दिए हैं। तो इसी दुख के कारण, इस जो दुख हमने खुद को दिए हैं, उस दुख के कारण, उस कर्म के लिए हमें माफ कर दीजिए ईश्वर, और सदा हमारे जीवन में हमारे साथ रहिए। हमारे जीवन का जो भी लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी सहायता कीजिए ईश्वर। एक बार फिर से सबसे हम माफ़ी मांग लेते हैं और हमारा ये मेडिटेशन साधना यहाँ पे समाप्त करते हैं। हे ईश्वर, जाने अनजाने में हमने जो भी गलतियाँ की होगी, किसी ने हमें दुखाया होगा, हमने किसी को जाने अनजाने में दुखाया होगा, उन सब के लिए, उन सब कर्मों के लिए हमें प्लीज़ माफ़ कर दीजिए और हमें मोक्ष की तरफ लेकर जाए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। यही आपसे प्रार्थना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब 3 बार ओंकार बोलेंगे, गहरे लंबे सांस भरे 3 बार ओंकार बोलेंगे। काकांचं सुरू आहे ऑनलाईनचं, ते वर बसले आहेत ना। गहरे लंबे सांस भरते, जिह्वा को ऊपर चिपकाते एनर्जी बॉल करेंगे। सांस भरते हाथ ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। कोणी बसले आहे का? काका जे आहेत। नेक्स्ट, हाथ बीचों बीच, सांस भरते बाहर, हाथों को रोटेट करें। लंबे गहरे सांस, विरुद्ध दिशा में।
हाथों को नजदीक नजदीक लाइए, देखो क्या बनाया आपने। यह दिव्य शक्ति का बॉल, जिन्हें भी तकलीफ है, जहां भी तकलीफ है वहां ले लीजिए। सर में दर्द है तो सर के ऊपर, सीने में दर्द है तो सीने के ऊपर। सर में अगर दर्द है तो सर के ऊपर रखिए, महसूस करें मेरे ब्रेन की हर कोशिका एक्टिवेट हो रही है। मेरे ब्रेन में खून का सप्लाई अच्छी तरह से हो रहा है। मैं पूर्णतः स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त हो गया हूँ। अगर गले में तकलीफ है तो महसूस करें मेरे थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि एक्टिवेट हो गई। मेरे शरीर में सभी प्रकार के हार्मोन सुचारू रूप से सिक्रेट हो रहे हैं। मैं पूर्णतः हेल्दी हो गया हूँ। हार्ट में अगर तकलीफ है तो हार्ट के ऊपर हाथ रखे, महसूस करें मेरा हृदय चक्र पूर्णतः खुल गया है। मेरे खून को, मेरे हृदय को सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरी सुचारू रूप से काम कर रही है। मेरे हार्ट के चारों कंपार्टमेंट, चारों वाल एकदम हेल्दी हो गए। अगर लंग्स में तकलीफ है तो महसूस करें ट्रैकिया, ब्रांकस, ब्रांकियोलाई, लंग्स के हर सेल एक्टिवेट हो गए। मेरे शरीर की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ रही है। शरीर में लिवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज, किडनी, एड्रिनल्स, यहाँ अगर कुछ तकलीफ है तो महसूस करें ईश्वर पिता करुणा सिंधु मुझे पूर्णतः रिपेयर कर रहा है। मेरे शरीर के अंदर का सभी कचरा, वायरस, बैक्टीरिया, अनवांटेड ग्रोथ निकाल बाहर कर रहा है। रिलीज रिलीज रिलीज। अगर गर्दन, पीठ, कमर कहीं भी तकलीफ है तो महसूस करे ईश्वर पिता मेरे बॉडी का अलाइनमेंट ठीक कर रहा है। मेरे सर्वाइकल, थोरेसिक, एब्डोमिनल, लंबार वर्टेब्रा सुचारू रूप से काम कर रहे। मेरा शरीर स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त हो गया। अगर कूल्हे में दर्द है कहीं तो महसूस करे ईश्वर पिता मेरे पेल्विक गर्डल को ठीक कर रहा है, मेरे पिन बोन को ठीक कर रहा है। मैं पूर्णतः हेल्दी हो गया। चुकुरे चुकुरे चुकुरे, मारा मारा मारा। महसूस करे ईश्वर पिता सुख का सागर है। सुख के सागर के बच्चे हम सुखदेव है। सभी प्रकार के सुख के साधन मेरे घर के दरवाजे के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन, आई एम रिचेस्ट पर्सन। अब हाथ जोड़ लीजिए। We thankful to all who have been participated in the healing. Those who want to stay, they can stay with much love and light. Those who want to live, they can live with much love and light. Thank you all. Thank you. आज ईश्वर पिता ने हम बच्चों को बहुत अच्छा मालामाल किया। हम ईश्वर पिता तथा उनके सभी एंजल्स का तहे दिल से शुक्रगुजार है। आप सभी महानुभाव जो भी जुड़े, आपके कारण हमारी साधना बहुत अच्छी हुई। ईश्वर पिता आपकी झोली खुशियों से भर दे, आपका संसार फले फूले, यही प्रार्थना करते। चित्रा दीदी ने विशेष रूप से जो फॉरगिवनेस मेडिटेशन हम बच्चों को साझा किया, तो
चित्रा दीदी का हम तहे दिल से शुक्रगुजार है। थैंक यू ऑल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद। हेलो। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू चित्रा दी। ओम शांति। बहुत ओम शांति। बहुत ही आनंददायी। हाँ, चित्रा भाई ने बहुत अच्छी ओम शांति। हाँ बोलो। धन्यवाद धन्यवाद। चित्रा दीदी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया। फॉरगिवनेस। थैंक यू काका। हाँ थैंक यू। थैंक यू। क्या कुछ बोलना चाहती? अनम्यूट विद्याताई झालेली आहे बघ. ओके, मला म्यूट करावं लागेल सगळ्यांना. 1 मिनिट. यस विद्याताई, आप अनम्यूट कीजिए खुद को. ओम शांती. ओम शांती. ओम शांती. प्रेझेंटेशन खूप छान राहिलेलं आहे. अच्छा आजचं प्रेझेंटेशन. अच्छा. आणि तुमच्या एनर्जी बॉल ला गेस्ट पण आहेत बसलेले काका. हाँ हाँ. आम्ही अग्निहोत्र केलेलं आहे इथे. दिसत आहे. हो हो. अरे वाह. तर बसलेलो होतो, ह्या ताई आल्या तर मग ते सुरूच होतं तुमचं एनर्जी बॉल. ते पण केलं. आणि चित्राने खूप छान सांगितलेलं आहे. आज जो मेडिटेशन तयार केलेला आहे अश्विनी ताई के ऊपर, तो बहुत अच्छा रहा. चित्रा दीदी एक धन्यवाद सगळ्यांना. चला. ओके, अनम्यूट करते मी सगळ्यांना. ओम शांती. ओम शांती. ओम शांती. खूप खूप सुंदर. नरेश दादा, खूप सुंदर पद्धतीने आपण एनर्जी बॉल केलात. आणि चित्राताईचं जे प्रेझेंटेशन होतं खूप सुंदर. समाधान, खूप छान अनुभूती या दरम्यान आलेली आहे. आणि कुठेतरी असं वाटतं मनावरचं दडपण कमी होत आहे. नक्की ही प्रक्रिया कमी वेळाची नक्कीच होती. खूप थँक यू सो मच. थँक यू सर. थँक यू. ओके काका, इट्स ऑलरेडी 6:20 झाले आहे. थँक यू ऑल. थँक यू युअर टाइम. थँक यू. थैंक यू.